हेलो गाइज, कैसे हैं। नित्य दिन की तरह आज भी हम लोग क्यूज को 7 बजे से क्यूज का प्रोग्राम जो चल रहा है, इस वीडियो में हम लोग इसका आनंद लेंगे। और रेलवे एसएससी के खोपड़ी में छेद करने के लिए हम लोग क्यूज का रखा गया है, उसका लाभ उठाएं। ठीक है, धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्यूज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहाँ है? कौन सा शहर में है? नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन जितना भी दवा और विष है ना, उसका ट्रिक है लखनऊ में ही है। दवा रहे या विष रहे, तो मेडिसिन में दवा होता है ना, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता में। ऐसे होम्योपैथी का जनक कौन है? हैनीमैन। हाँ से होम्योपैथी है से हैनीमैन। ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ है? कौन सा शहर में है भारत के? चेन्नई में है। चंडीगढ़, जहाँ की हरनाथ संधू जो मिस यूनिवर्स बनी थी 2021 में ना। हरनाथ संधू कहाँ के? चंडीगढ़ के रहने वाले। कुछ अपने से भी। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चंडीगढ़ में। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर, जिसको टीबी बोलते हैं ना, चेन्नई में है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ है? चेन्नई में। टीबी जो रोग है किससे होता है? बैक्टीरिया से कि वायरस से? बैक्टीरिया से ना, जीवाणु। उसमें कौन सा टीका दिया जाता है? कौन सा वैक्सीन? बीसीजी का वैक्सीन। सब रिलेटेड कुछ। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? ब्रेन मीन्स मस्तिष्क। गुड़गांव। गुड़गांव कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। और दिल्ली में पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? गुरुग्राम। उसी को नाम अच्छा, उसका गुरुग्राम। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? गुड़गांव। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? दिल्ली में। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? दिल्ली। पूछेगा कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में मनाया गया था मार्च महीना में, 24 मार्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहाँ है? इंडियन काउंसिल ऑफ नई दिल्ली। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहाँ है? नई दिल्ली। बोलना है उधर से भी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कहाँ है? जिसको एम्स बोलते हैं ना, नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ है? नई दिल्ली। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ना बोले कि जितना ड्रग विष, लखनऊ। उसको ट्रिक है, जितना विष रहे, दवा रहे, सब कहाँ में है? लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ है? हाँ, लखनऊ में। अब बोला कि लखनऊ किस नदी किनारे है? गोमती नदी। गोमती। गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर। बोले गन्ना अनुसंधान केंद्र, तो हम लोग केतारी को काट के खाते हैं ना, तो काट के खाते हैं, यानी कोयम्बटूर। जैसे केतारी को चीप के खाते हैं ना, दांते से ना काट के, तो कैसे? कोयम्बटूर। ट्रिक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक। और बोलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो फिलीपींस, मनीला। जो भारत का कौन बैंक का मुख्यालय है? एडीबी बैंक है ना, एनडीबी ना, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में ना है, याद रखो उसको भी। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको शॉर्ट में एडीबी बोलते हैं, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। और केंद्रीय चावल बोलेगा तो कटक, जो उड़ीसा राज्य में। कटक कौन सा नदी किनारे बसा हुआ है? महानदी। कटक कौन सा नदी? महानदी। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे क्यूज में है केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, जो राजस्थान में पड़ता है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, राजस्थान। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। आता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उद्योग से। श्वेत क्रांति, दूध से। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन। ठीक है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। नहीं, लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, एक बार आप बोलेंगे तो याद हो जाएगा। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बोटनी कहाँ है? लखनऊ में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बोटनी कहाँ है? लखनऊ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है?
दिल्ली में। नई दिल्ली। कृषि अनुसंधान अनुसंधान भी वही है, परिषद भी वही है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी नई दिल्ली और कृषि अनुसंधान परिषद भी नई दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ है? बेंगलोर। बंगलोर। हॉर्टिकल्चर कौन सी के लिए है? फलों के उत्पादन के लिए ना। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ है? बंगलोर में। इसका नाम हो गया बंगलुरु। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, लाख जो लस्सा, रांची में, झारखंड। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? टोबैको में तंबाकू, सेंट्रल तंबाकू। तो पहले जो तंबाकू पीते थे कौन? राजा यहीं लोग पीता था ना। तो राजमुंद्री कहाँ में पड़ता है? आंध्र प्रदेश। दिख है कि पहले ज़्यादा राजा महाराजा के ना पीता था। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ में है? अहमदाबाद। स्पेस में अंतरिक्ष। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, इसको इंदौर में। इंदौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। इंसाइट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? इनसेट। हाँ, इंसाइट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थुम्बा, केरल में। केरल। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में। ऐसा ना होता है जितना भी स्पेस से जो भी अनुसंधान होता है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? बोलेगा तब होगा, ऐसे खाली नहीं होता याद, बोलना है आंसर 2 बार। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट देहरादून। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, जो केरल की राजधानी है। ये भी पूछा है, बहुत बार परीक्षा में आया है, वीवीआई क्वेश्चन है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। इसरो सैटेलाइट सेंटर कहाँ है? इसरो बेंगलुरु में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म। एगो ई लिखा रहता है, ESRO, यूरोपियन स्पेस हो गया वो। एगो आई से रहेगा तो ये भारतीय हो गया। इसका स्थापना कब हुआ था इसरो का? 1969 में ना। अब है इंदिरा गांधी। हम लोग परमाणु अनुसंधान संस्थान के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पर जो परमाणु हुआ था ना, विस्फोट। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कहाँ है? नागपुर। नहीं, कल्पकम आता है कि कल्पकम जो है परमाणु भर कहाँ है? तो तमिलनाडु में। या कुडनकुलम, ये भी तमिलनाडु में है। ये सब परमाणु अथी है। तो इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कहाँ है? कल्पकम, तमिलनाडु। रेडियो इम्यूनो एसेस सेंटर कहाँ है? डिब्रूगढ़, असम। तो डिब्रूगढ़ से वाराणसी से चलता है ना, NH से कौन था? 7 पहले कन्याकुमारी तक था। टाइम देखते रहना 7:30। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ट्राम्बे, मुंबई। बोले कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ट्राम्बे। इसको शॉर्ट में BRC बोलते हैं। ट्राम्बे कहाँ है? मुंबई में। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज कहाँ है? फिजिकल ये है अहमदाबाद। बोले कि अहमदाबाद कौन सा नदी किनारे बसा हुआ है? साबरमती। साबरमती आश्रम की स्थापना कौन की है? महात्मा गांधी, 1916 में के थे ना। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है? देहरादून। कोलकाता। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज अहमदाबाद। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नागपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान में देहरादून। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है? पूना में। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पूना। सेंट्रल मैरीन रिसर्च स्टेशन कहाँ है? मैरीन बांध है ना, जो सबसे कुछ बोलते करीबा बांध, चेन्नई में ना है, आता है भारत में सबसे बड़ा में। तो सेंट्रल मैरीन रिसर्च स्टेशन कहाँ है? चेन्नई। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? चेन्नई। अब ऐसे बोला कि भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो रुड़की में, जो उत्तराखंड में पड़ता है। बिल्डिंग, यह सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट तो चेन्नई में। सेंट्रल मैरीन रिसर्च स्टेशन चेन्नई। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहाँ है? कौन सा शहर में? हैदराबाद। पूछेगा कि हैदराबाद कौन सा नदी किनारे बसा हुआ है? तो मूसी नदी। हैदराबाद मूसी नदी। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इज्जतनगर में। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर। हम लोग जो विभिन्न जो ब्रांच है उसके बारे में यूज करेंगे। इनमें से ना 2-4 बार सुनिए, चलो ले लो, याद होगा ना कुछ। अंगूरों का उत्पादन के क्या बोलते हैं? विटीकल्चर। विटीकल्चर मीन्स अंगूर का उत्पादन। वर्मी कल्चर, केचुआ का उत्पादन। वर्मी कल्चर, केचुआ। पेडोलॉजी, मिट्टी का उत्पादन। पेडोलॉजी में मिट्टी।
कार्डियोलॉजी हृदय रोग, ना था डॉक्टर भी जाना है तो कार्डियोग्राफ होता है ना। हाँ पीसी कल्चर, पीछे मछली को हम लोग पीस काट करके बनाते हैं ना, तो पीसी कल्चर, पीसी में मछली पालन। एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन। एंटोमोलॉजी, कीट पतंग का। एंट माने चिट होता है ना, चिट्टी। एंटोमोलॉजी मीन्स कीट पतंग का। डर्मेटोलॉजी, त्वचा रोग का अध्ययन। डर्मेटोलॉजिस्ट भी जाना पड़ेगा स्किन को। नेफ्रोलॉजी, गुर्दा का। नेफ्रोलॉजिस्ट होता है ना डॉक्टर, तो गुर्दा के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, नेफ्रोलॉजी यानी गुर्दा का अध्ययन। न्यूरोलॉजी, मस्तिष्क के जो भी बीमारी होगा, न्यूरोलॉजी मस्तिष्क का अध्ययन। गाइनोकोलॉजी, स्त्री रोग विज्ञान, जो भी स्त्री से संबंधित जो रोग होता है उसको गाइनोकोलॉजी बोलते हैं। फ्रेनोलॉजी, खोपड़ी का अध्ययन। फ्रेनोलॉजी, खोपड़ी, तो खोपड़ी में कितना हड्डी होता है, 8 गो ना। अब पूरा बोलेगा कि पूरा मस्तिष्क में पूरा मिला के सिर में बोलेगा ना, तो कुल 29 है ना। अच्छा पूरा सब फेस उस सब मिला के, कान सब। हिपैटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, यकृत का, लीवर। फोटोलॉजी में प्रकाश का अध्ययन, फोटो। चलिए इसको रख देते हैं, कम से कम। अब कौन, संविधान में से पूछते हैं। चलिए बताइए, संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो सबको जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा में संविधान सभा के सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या कितना था, 15। वाह। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, मैंने परमानेंट स्पीकर, सदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी ना बोल रहे हैं, अस्थायी टेम्पोररी बोलेंगे तब ना। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव कौन पारित किया था, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, B.R. अम्बेडकर। संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श कौन बनाया था, कौन तैयार किया था संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए, के मुंशी है, BN राव। B.N. राव। इस क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है। बताइए कि संविधान सभा में अंबेडकर जी का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था, कौन सा, बंगाल से हुआ था। महाराष्ट्र में तो जन्म हुआ ना, है ना, मध्य प्रदेश में ना, महाराष्ट्र में ना, महू। लेकिन बोलेगा कि संविधान सभा में अंबेडकर जी का निर्वाचन बंगाल से हुआ था। देश बंटवारा के बाद फिर उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। फिर क्वेश्चन मैंने स्टार दे के लिखा रहता लुसेंट में ना, ध्यान से। चलिए स्वतंत्र भारत में मंत्रिमंडल में आते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अम्बेडकर। वित्त मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर। स्वतंत्र भारत के तो RK षणमुखम शेट्टी, और गणतंत्र भारत के तो जॉन मथाई। जॉन मथाई। बताइए कि गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब किया था, 26 जुलाई 1947। बताइए कि राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया संविधान सभा, 1950 में, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय